सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड वीएस इंडेक्स म्यूचुअल फंड। अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं है, क्या होता है, कैसे इसको एसआईपी करते हैं, तो पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो में दे रखी है कि एसआईपी क्या है एंड इन्वेस्टमेंट क्या है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। एंड बेसिक सा मैं बता दूँ कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें आप फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं एंड आप लोगों को लंबे लॉन्ग टर्म में एक मोटा आप लोगों को रिटर्न होकर मिलता है। तो बिल्कुल पूरी जानकारी वीडियो में देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा खुद की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या होता है एंड किस तरीके से इसका आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। अगर आप लोगों को अपना जो डीमैट अकाउंट है वो बनाना नहीं आता है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप इसकी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। फ्री में डीमैट अकाउंट बना सकते हैं एंड आप भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं बात कर लेता हूँ कि जो अपना म्यूचुअल फंड है, देखिए दोस्तों, ऑल म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये इतने सारे म्यूचुअल फंड हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब है कि ये कंपनीज़ हैं, आदित्य बिरला, सन लाइफ, पीएसयू इक्विटी फंड, निप्पन इंडिया स्मॉल कैप फंड, पराग फ्लेक्सी। तो यहाँ पर ये कंपनीज़ हैं। तो इनका कहने का मतलब है, ये कंपनी हो गई जैसे मित्तल ओसवाल मिड कैप फंड। तो ये एक कंपनी है। चलिए हम इसको चूज़ कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसका एनुअल रिटर्न देख लेते हैं, 26% है। एंड यहाँ पर चलिए फंड मैनेजमेंट, इसका जो रिसेंट यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, यहाँ पर डायरेक्ट IDCW। तो यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब है कि जो एक कंपनी है, जैसे आपने इस कंपनी में जो अपनी एसआईपी शुरू कर दी, यहाँ पर एसआईपी आप लोग 500 से शुरू कर सकते हैं एंड यहाँ पर कितने तक भी, यहाँ पर 1 लाख 2 लाख, जितनी 1 लाख तक आप मिनिमम जो मैक्सिमम है आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने म्यूचुअल फंड में जैसे पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, तो आपको कोई कंपनी है, आप कंपनी को पैसा देते हैं, तो कंपनी जो है कि ये कंपनी इन्वेस्टर के थ्रू आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट करती है, पैसा इन्वेस्ट करती है। तो जैसे कोई छोटे यहाँ पर कंपनीज़ हो गई, यहाँ पर छोटी छोटी कंपनीज़ हो गई एंड यहाँ पर बड़ी कंपनीज़ में भी ये कंपनी पैसा जो इन्वेस्ट करती है। यहाँ पर स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे आप लोगों ने किसी कंपनी को, ये फंड मैनेजर, इनको फंड, ये इसका जो फंड मैनेजर है, जैसे मान लीजिए ये वाला फंड, ये 2 लोग यहाँ पर संतोष सिंह एंड अजय खंडेलवाल, इन 2 लोगों को ये कंपनी चला रहे हैं, ये 2 लोग इस कंपनी को चला रहे हैं। तो इन लोगों को आपने जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए दिया, 1 लाख रुपए आपने दिया, तो 1 लाख रुपए देने के बाद ये आपका 1 लाख रुपए डालेंगे, कुछ पेनी स्टॉक्स में डालेंगे, कुछ बड़े बड़े स्टॉक्स में डालेंगे। तो ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड में इसकी ग्रोथ ऐसी होती है कि यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस भी हो सकता है एंड यहाँ पर थोड़ा बहुत रिस्क है, इसलिए यहाँ पर सोच समझ कर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड सबसे पहले आप लोगों को कंपनी की एनालिसिस करनी होगी, तभी आप यहाँ से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर म्यूचुअल फंड का आप लोगों को बता दिया है। एंड इस केस में इंडेक्स म्यूचुअल फंड का यहाँ पर आप लोगों को इतना रिस्क देखने को नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ वहाँ पर थोड़ा बहुत होता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पर भी कोई रिस्क नहीं होता है। तो सिंपली सा आपको क्या कर देना है, सर्च बार ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना होगा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। जो भी आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड यहाँ पर चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर निफ्टी 50 का मतलब है कि यहाँ पर जो इंडेक्स फंड हो गए, तो टॉप की 50 कंपनियाँ हैं। यहाँ पर टॉप की 50 कंपनी
कंपनियों को जो आप पैसा देते हैं तो वो टॉप की 50 कंपनी आपके बड़े बड़े स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करती हैं, ना कि छोटे मोटे स्टॉक्स में। तो यहाँ पर तो आपका पैसा सेफ है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई जैसे टाटा है, रिलायंस है, अडानी है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनी है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर ये कंपनी गिरी तो पूरी इंडस्ट्री हिल जाएगी, इसलिए ये कंपनी कभी नीचे नहीं गिरेंगी। हालांकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ये ऊपर ही जाएंगी। तो आई होप आप बेसिकली इसको समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड में आप किसी इन्वेस्टर को पैसा देते हैं, वो आपके पैसे को छोटे में एंड बड़े स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करता है। एंड जो इंडेक्स फंड होता है तो उसमें आप टॉप की 50 कंपनियों को पैसा दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 50 कंपनियों को, आप टॉप की 50 कंपनियों को पैसा पे करते हैं। एंड वो इन्वेस्टर अपनी एनालिसिस से, कंपनी के इन्वेस्टर होते हैं बड़े बड़े, तो अपनी एनालिसिस से वो बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पर जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ ही देगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना अच्छा होता है। एंड यहाँ पर इंडेक्स फंड में एक बात होती है कि यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर कम ज़्यादा हो जाता है, बट म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करें, अगर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर जुड़ना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल फ्री है। मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।